किचन हो गया क्लोज, स्टाफ गया पार्टी पे, और आज हम बनाएंगे न्यू ईयर मुर्गे के साथ मुर्ग मुसल्लम बनाएंगे। माय नेम इज शेफ विकास फ्रॉम इंडियन डिज़ायर, मुर्ग मुसल्लम और न्यू ईयर। सो स्टार्ट करेंगे। एक चिकन लेंगे हम, छोटे से छोटा 800 ग्राम का फुल चिकन होना चाहिए, स्किन ऑन, बस इसको स्किन ऑफ करके इसमें 5 जितना छोटा चिकन लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम करेंगे प्रिक। पहले इसमें प्रिक करना है, पर इसको ज़्यादा गहरे, अगर कट लगा रहे हो तो ज़्यादा गहरे नहीं है। वैसे प्रिक इज़ ओके, वो ज़्यादा बेटर है। और ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी दस्तरखान की मेन रेसिपी ये और एक मुर्ग वाज़े डालें। अब इसके बाद हम केवड़ा और सैफरन का लीप लगाएंगे, इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। हल्का सा नमक, चिकन जिससे अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, और इसको रखेंगे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तो हमारा चिकन हो गया मैरिनेट, फर्स्ट मैरिनेशन डन। सो नाउ वी मेक सेकंड मैरिनेशन। सेकंड मैरिनेशन के लिए हमें डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए होगा, 4 स्पून, खसखस, पॉपी सीड, चिरौंजी से जो चिरौंजी बोलते हैं, कोरिएंडर सीड, जीरा, फ्राइड अनियन का पेस्ट, ब्राउन अनियन, गरम मसाला, एग, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक। सो फर्स्ट हम मसाले रोस्ट करेंगे, देन वी मेक पेस्ट। ओके, सो 4 स्पून कोकोनट पाउडर, इसको ब्राउन करना है पर बर्न नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा कोकोनट का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया। ओके, गैस करिए ऑफ, इसको हमने डन। नेक्स्ट लेंगे हम खसखस, पॉपी सीड, जस्ट 2 स्पून, इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। देखिए जैसे कि ये ब्राउन हो गई है, इसको भी हम करेंगे ऑफ और इसको भी मिला देंगे। और नेक्स्ट लेंगे हम चिरौंजी, ये नटी फ्लेवर देती है, इसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में ये ना हो, आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं और बादाम भी, और हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये चूरी हो गई। आपको इसकी स्टोरी पता होगी, जब ये बनता था तो 100 दिन पहले इसकी तैयारी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि रोज एक मुर्गी ज़िबा होती थी और वो मुर्गियों को डाल दिया जाता था, और उसके बाद 100 दिन, आखिरी दिन 100वें दिन जो मुर्गी बचती थी, उन सबका अर्क उस मुर्गी में होता था। तो जब ये बनता था, ये हमने धनिया लिया, धनिया भी डाल दिया। ये हम थोड़ा सा जीरा, हाफ क्वांटिटी लेनी है आपको, जीरे को ज़्यादा नहीं लेना। मुर्ग मुसल्लम 2 तरह से बनता है, एक येलो, एक ब्राउन। कई शेफ प्याज यूज़ करते हैं, पर इसमें प्याज चॉप यूज़ नहीं होती। पेस्ट और ब्राउन अनियन पेस्ट, पेस्ट और फ्राइड अनियन कीमे के अंदर जो डालते हैं वो यूज़ होती है। तो इसमें 1 सिनेमन स्टिक, 5 से 6 इलायची, ग्रीन इलायची, 7 से 8 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च। ओके, अब इसको सबको मिला के
हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका बनाएंगे पेस्ट। ओके, सो अब हम बनाएंगे सेकंड मैरिनेशन। सेकंड मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए दही 2 चम्मच, और जो हमने सारे मसाले खसखस काजू अपना चिरौंजी और धनिया जीरा कोकोनट जो डाला है उसका पेस्ट, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो जिंजर गार्लिक पेस्ट कभी बनाना हो तो एक चीज़ याद रखिए, हाफ जिंजर हाफ गार्लिक। और अगर आप ऑयल डाल के बना रहे हैं तो वो उसकी शेल्फ लाइफ रखता है, पानी में बना रहे हैं तो वो जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा लंबा रखना है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिएगा तो वो ख़राब नहीं होगा, उससे वो शेल्फ लाइफ, ऑयल उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले, जैसे कि थोड़ी सी देगी मिर्च। ये जो मुसल्लम होता है बहुत लाइट, मतलब कि स्पाइसी नहीं, फ्लेवर्स। हल्की सी थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा गरम मसाला, और इसको चक्की पीसिंग लाइक दिस। इसका बैटर बनाएंगे अच्छा सा मैरिनेट, जो कि कुछ ऐसे रंग से होना चाहिए। शाबाश। अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग, जिसको हमें चिकन को स्टफ़ करना है। उसके लिए हमें चाहिए चिकन विंग्स। और जब भी चिकन विंग्स बनाएं तो एक चीज़ याद रखें आप कि इसके अंदर, अगर आप पे मिंसर है घर पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है और फूड प्रोसेसर है तो उसके अंदर मिर्ची और जिंजर थोड़ी सी काट के डाल दें, जिससे कि वो उसके अंदर ही पेस्ट हो जाएगा और आपके मुंह में स्मूथ हो जाएगा वो। ओके, तो ये हमने लिया थोड़ा सा चिकन का कीमा, थोड़ा मिंट, थोड़ा हम चॉप अंडा डालेंगे इसमें, उसके बाद थोड़े से फ्राइड अनियन, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। हल्का सा नमक, एक अच्छा सा मिक्स करके ये हो गया हमारा रेडी। अब हमें एक अंडा जरूर चाहिए बॉयल। ओके, सो फर्स्ट हम चिकन को करते हैं स्टफ़ एंड देन फिर करते हैं सेकेंड मैरिनेशन। ओके, तो ये हमारा चिकन, पहले थोड़ा सा चिकन का कीमा लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसका एक रोल बना के अच्छा सा, ये रोल बन गया हमारा। अब ये जब इसके अंदर जाएगा अब हम इसको करेंगे सेकंड मैरिनेशन में मिक्स। तेल मालिश, मैरिनेशन की मालिश, नए साल का मुर्ग मुसल्लम। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड मैरिनेशन। अब हम इसको बांधेंगे। तो बर्ड को बांधने के लिए हमें ज़रूरत है बूचर थ्रेड की। ओके, पहले इसको नोट यहाँ लगा लेंगे हम दोनों लेगों के बीच में।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? काफी ये लग गया, बढ़ के बन गया लेग। और इस धागे को आप कभी भी बांधे तो गीला कर लें। फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे रोल किया, यहाँ लाए और यहाँ बांधा गीठा से, और ये इसको ये बर्ड हमने बांध दिया। सी, तो ये ऐसे बंध गया हमारा। तो आप इसको देख लें, इसके विंगलेट भी बंधे होने चाहिए और लेग भी होने चाहिए। अगर बर्ड बंधा होगा और जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि और ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इसको बनाएं तो एक डीप बर्तन में बनाएं। यूजली कमर्शियल किचन में तो लगन के अंदर बनाया जाता है, पर आप अगर घर में बना रहे हैं तो कोई छोटा बर्तन हो पर ये बनाएंगे हम। वाह, लगन और मगन, नमक नमक। सो अब हम मुर्गा स्टीम को बनाएंगे, तो उसके लिए चाहिए हमें घी। ओके, तो घी या तो खाओ घी से, नहीं तो जाओ जी से। ये हमने घी लिया। ओके, थोड़ा सा इसे गर्म कर लेते हैं। सो घी मेल्ट हो गया और एक बड़ी अच्छी बात कि हम लोग घी भी अपना ही बनाते हैं। मसाले तो मसाले, इस चीज़ को बोलते हैं सीयर मीट। इसमें होता क्या है, जब हम जिस मीट को कर रहे होते हैं उसकी ऊपर वाली स्किन जल जाती है और अंदर का वाटर रोक लेती है मीट का, तो मीट सॉफ्ट मिलेगा आपको। इसको आराम से एक बार इस साइड से ये यहाँ पे सीयर कर लिया और इसके बाद साइड से हमने एक तरफ से कर लिया। अब एक तरफ से और खाना बनाने का जुनून देखो, दुनिया न्यू पे पार्टी बना रही है और हम मुसल्लम बना रहे हैं। आज हम ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि हम लखनऊ में डिश बना रहे हैं ना। ये हो गया हमारा शेयर। इसके बाद मैं डालूंगा इसमें ये सारा इसका मैरिनेशन। ओहो हो, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे हम लोगों ने मसाले दही के अंदर यहीं पे डाले हैं, पर जस्ट फॉर नॉलेज आप लोग घर में खाना बनाते हैं और दही यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक टिप, इसका ढक्कन बनाएंगे हम और इस ढक्कन पे हमने आटा लगा के इसे कर दिया सील। और गैस कर दी हमने स्लो।
अरे कुछ मत भूलिए, मैं भूला नहीं हूँ, बताऊंगा आपको सब कुछ। दही की बात आप लोग कह रहे आधी बात छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं। जब भी आप लोग कुकिंग करें और दही को यूज़ करना हो तो पहले मसाले डालें, और मसाले डालें तो थोड़ा पानी डालें, फिर दही डालें, तो आपकी दही कभी फटेगी नहीं। जो कि मोस्टली लोगों के घर में दही जो बनाते हैं तो फट जाती है, तो दही फटेगी नहीं। और दही को डालने के बाद आपको गैस को बहुत धीमी आंच पर करना है, कभी स्लो फ्लेम पे नहीं, तेज फैट पे नहीं करना। ओके, तो ये लगेंगे हमारे इसको टाइम। चलते हैं। हॉलीडे सीज़न काफ़ी अच्छा रहा, सब इन्जॉय करा, गेस्टों ने इन्जॉय किया, एंड ऑफ ईयर फेस्ट। सो अब हमारा न्यू ईयर चालू हुआ है, थोड़ा वेकेशन करते हैं। ओ अच्छा, बोले नहीं है, पकड़ा है हमारा ऑलमोस्ट। चलते हैं, चलो। What? Oh my God. Hold on बस, मेरी प्लेट रेडी है। वेट। Oh my God. Oh my God. Oh my God. क्या सॉफ्ट है। देखिए मेरा तो हैप्पी न्यू ईयर चालू हो गया, और आप भी रखिए अपना चालू, बनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खाते रहिए मोर।